आ जाइए, हाँ फटाफट से आ जाइए और करते हैं। आज का जो सेशन है वो एरर बेस्ड पे है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता दें यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, आज जो भैया एसएससी के जो भी लोग हैं यहाँ पे एसएससी सीजीएल और बता दें प्री के जो 2017 के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन आप करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी बेस्ड हैं, ठीक है। और ये चीज जान लीजिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में भैया क्वेश्चन आपके मिलते रहते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है। करना क्या है, वीडियो को देखना है, ठीक है। फटाफट से थोड़ी स्पीड में चलेंगे ताकि ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके अनलिमिटेड मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, स्पीड में चलेंगे और आपको फटाफट से पेन लेकर के बैठे, जो कुछ लगे कि हाँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है करिए, और अदरवाइज आप एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाना है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे करना क्या है, हमको देखते हैं कहाँ पे है एरर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टू मेन, टू हमारा प्लूरल है उसके हिसाब से मेन सही है, ठीक है। द टू मेन ठीक है, वर ठीक है, यहाँ पे वर मतलब बहुवचन के हिसाब से ठीक है। क्वेरलिंग वर के हिसाब से यहाँ पे वी की कौन सी आईएनजी फॉर्म आ गई, ये भी सही है, ठीक है। विद, अब देखो यहाँ पे विद भी ठीक है, ठीक है। क्वेरल विद मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो भाई वन अनादर, वन अनादर आता है जब आप क्या हो, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू, जब आप दो लोगों से ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पे देखो दो लोगों की बात हो रही है, इस सेंटेंस में दो लोगों की बात हो रही है, और यह वन अनादर आता है जब दो लोगों से ज्यादा लोग हों। जैसे कि वी आर क्वेरलिंग, यहाँ पे क्या होता है, वी आर क्वेरलिंग या वी वर क्वेरलिंग विद वन अनादर, सेंटेंस बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है दो लोगों की, ध्यान से देखो भाई, दो लोगों की बात हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे वन अनादर ना हो करके क्या होना चाहिए भाई, कहेंगे ईच अदर होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए, कहेंगे ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। तो भैया जो एरर थी हमारी किस पार्ट में थी, कहेंगे पार्ट बी में थी एरर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ा हमने, देखा माई सिस्टर इन लाज। इन लाज तो एक टैग है, एक तो आपको टैग मिली है, तो इन लाज को प्लूरल नहीं करते सिस्टर को, क्योंकि सिस्टर प्लूरल हुई है, टैग तो वही रही है। तो सिस्टर इन ला, सिस्टर्स इन ला होगा, ठीक है, अगर प्लूरल करना है तो। और देखो यहाँ पे हु लिव्स, अब यहाँ भाई समझो क्या कह रहा है कि हु लिव्स, जो रहती है इन कोलकाता, यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है। अगर ध्यान से आप देखेंगे इस चीज को, कह रहा है हु लिव्स इन कोलकाता। लिव्स का मतलब देखो हु और की कौन उस जगह पे, तो इसका मतलब लिव्स कैसा है भाई, देखो वी की एस ई एस वाली फॉर्म, तो हमने कहा इसका मतलब ये चीज सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे एस क्या कर रहा है भाई, तो एरर जो थी पार्ट ए में हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज काइंड ऑफ, देखो यहाँ पे दीज जो कि है आपका प्लूरल, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पे क्लोथ्स भी है, ये भी प्लूरल है। तो यहाँ पे इस काइंड का प्लूरल क्या हो जाना चाहिए, कहेंगे काइंड्स हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए भाई, काइंड्स होना चाहिए। दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स आर प्लूरल है, रेदर ठीक है, बाकी सब सही है। फॉर मी टू बाई, ये भी सही है। तो हमने कहा भैया एरर कहाँ पे थी, पार्ट हमारे इस काइंड में गलती थी, इस काइंड को हमें हटाना था भाई, क्या लगाना था, काइंड्स लगाना था। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो भाई देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि पढ़िए एक बार आप लोग। कह रहा है कि चिल्का इज द, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, ठीक है, लेगून इन एशिया। बिल्कुल यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं लग रही है, क्योंकि चिल्का इज है, ठीक है। और द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट आपकी एडजेक्टिव है, इससे पहले आपका क्या लगा हुआ है, द लगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्रैकिश वाटर, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे हम किसके थ्रू जाएंगे, नो एरर पे जाएंगे, ठीक है। कभी कभी नो एरर भी होता है। और एक चीज बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन भैया कैसे हैं, 2017 एसएससी सीजीएल, मैं फिर कह रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। सिंगल भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फटाफट से भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया ना, कह रहा द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। फटाफट से देखो क्या गलती, द क्लाइंब का मतलब चढ़ना, और चढ़ने के बाद, चढ़ने का मतलब है ऊपर चढ़ना, और ऊपर की ओर चढ़ना है। तो ये अपसाइड क्या कर रहा है, बार बार, मतलब जब ये चीज सुपरफ्लुअस हो गई कि जब चढ़ना है ऊपर की ओर, तो अगेन ये अपसाइड क्या कर रहा है भाई, तो इस अपसाइड को हटाओ, इसकी जगह पे टू लगाओ, जैसे गो टू, क्लाइंब टू। तो द क्लाइंब टू द माउंटेन्स वाज, यहाँ पे क्या गलती थी, इसको हटाना था और इसको यूज करना था। तो पार्ट ए हमारा क्या था, इनकरेक्ट था। बड़े भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए देखिए, कह रहा है कि नो सूनर, नो सूनर का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो नो सूनर पहले आता है, ठीक है भाई। तो नो सूनर आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, ठीक है, जिसको आप एचवी बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब आती है। इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर होता है। और तब जाके कहीं इसका जो पेयर बनता है नो सूनर का, वो किसके साथ बनता है, देन के साथ में बनता है।
जब हमने सेंटेंस देखा कह रहा नो सूनर है डिड है आई कम, क्योंकि डिड आ गया यहाँ पे तो कम ठीक है। कम आउट बाहर आया, माई होम मैं अपने घर से, और आगे देखा हमने टू गो टू द मार्केट जाने के लिए मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई व्हेन क्या कर रहा, मैंने अभी बताया ना कि नो सूनर का जो पेयर है वो किससे बनता है भाई, कहेंगे देन से बनता है। इस जगह पे व्हेन का कोई काम नहीं। और आगे देखो इट स्टार्टेड, पास्ट का सेंटेंस था, इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, बाकी सब सही। और व्हिच ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब भिगा देना, ठीक है। ड्रेंच्ड का मतलब होता है मेक वेट, किसी को गीला कर देना, वेट कर देना। मी कंप्लीटली, कंप्लीटली वेट कर दिया भाई। चलो ठीक है, बढ़े ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलती कहां पे, इस व्हेन को है हटाना, इस व्हेन को है हटाना। चलो भाई बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो भाई, कह रहा है कि अनलेस यू डोंट ओबे, अनलेस आया जो कि क्या है भाई, अनलेस क्या है जल्दी से बताओ। अनलेस हमारा क्या है भाई, कहेंगे ये तो भाई निगेटिव होता है, ठीक है। जब तक कि नहीं, यू डोंट ओबे, मेरी बात नहीं मानोगे, योर एल्डर्स। ये देखो अब यहां पे भाई देखो कि जब तक कि नहीं, तुम नहीं, ये नहीं दोबारा क्या कर रहा है, ये भी निगेटिव, तो डबल निगेटिव नहीं होता। लिखना चाहो लिख लो, अनलेस के बाद में अगर प्लस में कोई निगेटिव क्या आ जाए, प्लस में कोई निगेटिव क्लॉज आ जाती है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। हमें पॉजिटिव रखना है, अफर्मेटिव रखना है। बढ़ो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा हार्डली हैड आई रीच्ड, जैसे ही मैं वहां पे या जो ही मैं वहां पे पहुंचा, हार्डली के बाद में हैड आया, बिल्कुल सही, अभी बताया तो नो सूनर सेम वही चीज है। आई रीच्ड, अदरवाइज को हैड करके भी बना सकता था, हैड आई करके, ठीक है, तो हार्डली को हटा भी सकता था। यहाँ पे देखो हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन, ठीक है। होयर भाई देखो हार्डली का अभी मैंने जाना कि नो सूनर का जो पेयर था वो देन से बनता था, और वैसे ही इस हार्डली का जो पेयर है वो किससे बनता है, व्हेन से बनता है। किससे भाई बनता है, व्हेन से। ये होयर क्या कर रहा है, इसको हटाओ, फटाक से इसको हटाओ। जो एरर है, जो एरर है हमारी वो किस पार्ट में है, इस पार्ट में है, इसको हमें हटाना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से पढ़ लिया होगा आपने। कह रहा है कि नो सूनर, कह रहा है कि नो सूनर डिड द सन राइज, कह रहा है कि जैसे ही या सूर्य उगा या जो भी है किस, तो आगे देखो नो सूनर का पेयर अभी मैंने बताया भाई, क्या मैंने बताया कि नो सूनर का जो पेयर है वो किससे बनता है, देन से बनता है। नो सूनर का पेयर देन से बनता है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो एरर आपकी किस पार्ट में हो जाएगी, आपके बी पार्ट में हो जाएगी। इसमें कौन से पार्ट में हो जाएगी, इसमें बी पार्ट में हो जाएगी। इसमें कौन से पार्ट में थी, ए पार्ट में थी, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ो क्वेश्चन पे, चलिए फटाफट से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि माई एल्डर सन, ठीक है, देखो जल्दी से, माई एल्डर सन डील्स विद। देखो भाई अभी मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था क्वेश्चन नहीं डिसाइड करता, क्वेश्चन नहीं बताएगा कि मुझे किस एग्जाम में जाना है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी, मैंने बताया ना अभी, एसएससी के सीजीएल 2017 के सारे क्वेश्चन है। ये एसएससी के सीजीएल प्री के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। लेकिन समझो यहाँ पे देखो माई ब्रदर डील्स, डील्स विद, ये डील्स विद अभी जो आपका एयरफोर्स का जो पिछला एग्जाम हुआ जिसका रिजल्ट अभी भी नहीं आया, उस एग्जाम में डील विद डील इनके एक नहीं दो दो सवाल तीन तीन तक आए थे, ठीक है। बात समझ में आई। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब कभी भी आप देखो डील इन करते हो, डील इन का मतलब होता है व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप किस चीज में व्यवसाय करते हो। जैसे मैंने कहा माय ब्रदर डील्स इन क्लोथ, इसका मतलब मेरे भाई का जो व्यवसाय है वो क्लोथ का है, वो गारमेंट्स का है। अच्छा यहाँ पे देखो डील विद का मतलब है पर्सन के साथ डीलिंग करना, तो डील विद। लेकिन देखो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस, तो यहाँ पे पार्ट्स की बात हो रही, इसका मतलब बिजनेस की बात हो रही, तो डील इनकरेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे डील विद तो पर्सन होता है, अगर पर्सन के साथ डील विद कर रहे हैं मतलब पर्सन को आप समझा रहे हैं, पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना, डील विद पर्सन। लिखना चाहो लिख लो भैया, डील विद, DEAL, डील विद आएगा किसी न किसी पर्सन के साथ में। तो मैंने कहा ना ये भैया कब आया था, ऐसे ही सेम सेम डील के साथ प्रीपोजिशन पे जो क्वेश्चन था वो IAF में आया हुआ था भाई, ठीक है ना। IAF में आया हुआ था, अभी जो पिछला शायद 2019 या 2000 जो भी 20 में पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डील विद था इसको हटा करके डील इन करना था, जो एरर थी पार्ट ए में थी, ठीक है भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नहीं बताता हमें किसको किस एग्जाम में जाना है, कहाँ जाना है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वही चीज आपकी मैटर करती है। कह रहा है कि स्नेहा वाज एक्यूज्ड, तो स्नेहा क्या करी गई है, एक्यूज करी गई है फॉर मर्डर ऑफ हर हस्बैंड। देखो यहाँ पे फटाफट से कह रहा है स्नेहा वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड फॉर नहीं, फॉर देखो यहाँ पे एक्यूज फॉर नहीं, एक्यूज ऑफ है, प्रीपोजिशन की एरर थी, यहाँ पे ऑफ लगाना था, ठीक है भाई।
प्रीपोजिशन की एरर आई है, ठीक है, एक्यूज्ड आप होता है, तो भैया किस पार्ट में एरर हो जाएगी आपकी, पार्ट ए में हो जाएगी। चलो भाई फटाफट से देखो, अगला कह रहा है कि इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू। देखो भाई यहां पे देखो, अगर आपको याद हो, दो जब कभी भी फ्यूचर के सेंटेंस एक साथ मिले, कंडीशन जिस सेंटेंस में दी गई हो, मैंने कहा जैसे कि अगर आपके दो सेंटेंस हैं, ये भी फ्यूचर का है, फ्यूचर, ये भी फ्यूचर का है, और जिस सेंटेंस में इफ दिया गया हो, व्हेन दिया गया हो, कहने का मतलब है कंडीशन दी गई हो, क्या दी गई हो, कंडीशन। तो जिस सेंटेंस में कंडीशन दी गई हो उसको फ्यूचर ना करके क्या कर देना, कह देंगे सिंपल प्रेजेंट कर देना या प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना। हमको पता चला यहां पे हमने देखा कि इफ यू हैड, लेकिन ये तो रूल हमने पढ़ा, लेकिन इसके अलावा भी कौन सा रूल होता है, ये जरा देखो, ये आपने नोट कर लिया ना, देखो भाई इसके अलावा कौन सा रूल होता है, ये देखो। अब हमने कहा इसको क्या कर दिया गया, देखो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो सामने क्या था, हमने कहा फ्यूचर था, लेकिन यहां पे इसमें देखो क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें हैड लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो भैया फ्यूचर वाले का भी पास्ट में ले जाएंगे। इसका मतलब इस विल को क्या होना चाहिए, इसका पेयर वुड होना चाहिए, प्लस में क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, प्लस V3 होना चाहिए। और ये पेयर किससे बनेगा, इधर देखो, इधर आपका पेयर होगा इफ, प्लस में सब्जेक्ट होगा, और प्लस में वी की क्या होगी, पहले यहाँ पे हैड मिलेगा, ठीक है, आपको हैड मिलेगा, हैड प्लस V3 आपको ये मिले, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, तो डेट डस करके जो आपका अगला जो पेयर बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा, उसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। हमने कहा यहां पे देखो ये विल क्या कर रहा है भाई, इस जगह पे गलती है, किसमें गलती है, पार्ट सी में गलती है। चलो भाई मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़े क्वेश्चन पे फटाफट से, ठीक है, ये उन्हीं के लिए क्लास है भाई जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो बेसिक क्लास है वो लेकर के आते रहेंगे, और बेसिक क्वेश्चन ही यार, कठिन नहीं है, सब सरल है क्वेश्चन। अब ठीक है भाई, चलो देखो भाई कह रहा है कि हर मदर इज एंग्री, देखो यहाँ पे इनडिफरेंट टू मी। अब देखो इनडिफरेंट के साथ में टू लगाया, बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इसके एंग्री के हिसाब से भी तो प्रीपोजिशन होनी चाहिए, तो हमने कहा एंग्री क्या होना चाहिए, मी है मुझसे, तो एंग्री विद, हर किसी के साथ प्रीपोजिशन अपनी खुद वर्ड लेकर के आएगा, जैसे कि हर मदर इज एंग्री विद एंड इंडिफरेंट टू मी। बात समझ में आई, तो यहाँ पे एंग्री भी तो अपनी प्रीपोजिशन लेके आएगा, कहेगा हम भी तो हैं भाई, हमारा क्या होगा, माई ब्रदर फाइंड्स, मेरे भाई ने मेरा भाई पाता है, सिंपल है प्रेजेंट में, कह रहा इट डिफिकल्ट टू पास अवे, भाई पास अवे का मतलब तो मर जाना होता है, टू डाई, ठीक है, टू डाई मतलब मर जाना, पास अवे गुजर जाना। इसके लिए एक इडियम लिखना चाहो लिख लो, किक द बकेट, BUCKET, किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, ठीक है, माइंड में ऐसे बनाना चाहो याद कर सकते हो इसको। ये पर्सन है कोई, ठीक है, इसको क्या करना है, ये बाल्टी के ऊपर ऐसे खड़ा हुआ है और इसने अपने आप को पंखे में एक ऐसे बांध लिया, ठीक है ना भाई, इसने पंखे में बांधा और यहाँ से ऐसे रस्सी बांध ली, कह रहा इस बाल्टी में मैं क्या करूंगा, किक कर दूंगा, बाल्टी पे उसने किक किया, बाल्टी हट गई, ये महाराज लटक गए, इन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए, ठीक है ना। चलो भाई, तो इसका मतलब पास अवे का मतलब क्या भाई, टाइम को मार थोड़ी ना रहा है, ये डिफिकल्ट मतलब मरना थोड़ा कठिन है, तो इस अवे का कोई यहाँ पे काम नहीं, केवल पास होना चाहिए, ठीक है, टू पास द टाइम, अवे का कोई काम नहीं है। तो भैया एरर कौन से पार्ट में थी भाई, हमने कहा बी पार्ट में थी। आगे देखो सेंटेंस कह रहा है ऑन संडेज, संडे को आई प्रेफर, कोई गलती नहीं इसमें, आई प्रेफर के हिसाब से ठीक है, आई मैं प्रेफर करता हूँ रीडिंग को, मतलब संडे जो आता है उसको मैं प्रेफर करता हूँ रीडिंग। भाई देखो प्रेफर आया ना, प्रेफर के साथ में देन नहीं लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, सीनियर हो जूनियर हो प्रेफर उनके साथ टू लगाते हैं। टू गोइंग आउटसाइड विजिटिंग माय फ्रेंड, बिल्कुल भाई, तो किस पार्ट में गलती मिली हमें, ये देन वाली गलती किसमें है, सी पार्ट में है, ठीक है ना भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी से। चलो भाई बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो भाई पास अवे का मतलब मर जाना, टू डाई, टू किक द बकेट का मतलब मर जाना, ठीक है, ये इडियम होता है आपका, आइडम्स है, किक द बकेट का मतलब मर जाना, पास अवे, और बाकी तो देखो एंग्री के साथ भी विद लेगा, इंडिफरेंट तो लगा हुआ है, ठीक है भाई। चलो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रोहित इज 2 years जूनियर, रोहित है क्या है भाई, रोहित है 2 years जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। अब देखो यहाँ पे जूनियर मैंने बताया, जूनियर सीनियर जो भी हो, जिस किसी वर्ड में IOR लगा उसके बाद जो आएगा
देन के बजाय क्या आएगा भाई मेरे टू आएगा। ये चीज लिखना चाहो लिख लो, पार्ट बी में एरर है, सिंपल सी एरर थी। इन स्पाइट ऑफ, अगर डिस्पाइट होता तो केवल डिस्पाइट होता, उसके साथ ऑफ नहीं लगता। कभी कभी इस टाइप की एरर भी दे देता है, केवल डिस्पाइट। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न, डॉक्टर की स्टर्न, स्टर्न मतलब कठोर। ठीक है, स्टर्न मतलब कठोर, जिसको आप सेवरे बोलते हो, जिसको आप हर्ष बोलते हो। ठीक है, तो कठोर वार्निंग, जिसको डॉक्टर की कठोर वार्निंग देने पर भी क्या हुआ, लतिका जो थी कंटिन्यू रखा। देखो स्टर्न वार्निंग के हिसाब से लतिका ने क्या कंटिन्यू रखा, क्या भैया क्या रखा, कंटिन्यू टेकिंग सुगर्स, सुगर्स नहीं होता। ठीक है भाई, सुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पे मैं लिख रहा हूं SUGER, सुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरलाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो भाई सुगर को हटाओ, सुगर लगाओ, ये गलती इसमें है। ठीक है, आगे देखो माई सेल्फ, माई सेल्फ जैसे कि तो कुछ लोग करते हैं माई सेल्फ रमन, ये सब करने नहीं करना है। ठीक है, माई सेल्फ गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई लगाना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि माई सेल्फ तो हम आई कर देंगे, बहुत लोगों ने गलती देखते ही देखते पकड़ ली होगी, लेकिन अभी भी ये सेंटेंस सही नहीं है। अगर आई एंड रश्मि करा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, अगर आपको याद हो प्रोनाउन में एक रूल होता है 2-3-1, 2-3-1 का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, और ये देखो फर्स्ट थर्ड पर्सन हमारा। देखो ये आई क्या है, ये देखो ये बाद में आना चाहिए ना, फर्स्ट पर्सन वाला है ये आई, तो आई बाद में जाएगा। थर्ड पर्सन है रोशनी, तो रोशनी पहले आएगी, तो यहाँ पे इसका क्रम भी गलत है। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, रोशनी एंड आई, क्या होना चाहिए, रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑफ संडे। ठीक है ना भाई, तो ये आपका होना चाहिए। तो गलती पार्ट ए में थी, बहुत बड़ी वाली। चलो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, ये रोहित अच्छा हो गया। चलिए भाई फटाफट से, जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। चलो भाई देखिए, कह रहा है कि लिटिल नॉलेज, फटाफट से बताओ, ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट पजेस्ट प्रूव टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनऑगरल मैच। अब बताओ जल्दी से क्या गलती। देखो भाई कहते हैं ना कि थोड़ा सा ज्ञान होना कठिन है, ज्यादा है तब तो ठीक है। ठीक है, लेकिन थोड़ा ज्ञान कठिन है, या तो कतई हो ही ना। तो भैया थोड़ा ज्ञान, तो थोड़े के लिए क्या लगाएंगे, आ लिटिल नॉलेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आ लिटिल, बताया था ना। देखो एक होता है लिटिल, एक है लिटिल, एक होता है आपका आ लिटिल, और दूसरा भैया क्या होता है, द लिटिल। ठीक है, मतलब ये काम चलाओ, ये काम चलाओ नॉलेज होगा अगर द लिटिल बोलेंगे। आ लिटिल का मतलब सम, ये सम के लिए आता है, और ये वर्ड होता है निगेटिव। ये बात याद रखना, ये निगेटिव वर्ड होता है भाई मेरे। ठीक है, ये निगेटिव है, इसका मतलब ना के बराबर नॉलेज, ना के मतलब कतई है ही नहीं नॉलेज, तो क्या मतलब बनता है। चल भाई फटाफट से देखो आगे कह रहा है कि आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड था, टू हियर सुन करके, दैट हर हस्बैंड, कि उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, डाइड ऑफ, भैया डाइड ऑफ नहीं लगाएंगे, डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, प्रीपोजिशन की एरर थी, डाइड इन एक्सीडेंट। ठीक है, ये आपकी एरर हो जाएगी पार्ट सी में। चलो भाई देखो जल्दी से आगे कह रहा है कि द रीजन फॉर, अब द रीजन आ गया। ठीक है, द रीजन फॉर हिज फेलर, कह रहा है उसका जो रीजन है उसकी असफलता का। आगे क्या कह रहा है, बिकॉज, भाई रीजन कर दिए हो तो बिकॉज की कोई जरूरत नहीं है। रीजन बता रहे हो, बिकॉज भी दे रहे हो, कहना क्या चाहते हो भाई, तो बिकॉज एक रखो, क्योंकि द रीजन खुद ही रीजन को बता रहा है और बिकॉज भी रीजन को बताएगा, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ठीक है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आगे देखो ही डिडंट स्टडी, बाकी सब सही है, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है भाई, बी पार्ट में है। चलो भाई बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए कह रहा है कि द रीजन, क्रियावाच, देखो फिर से द रीजन आया, इसके बाद कहीं पर अगर बिकॉज मिल भी जाए समझ लेना गलती है भाई। देखो ये देखो बिकॉज रखा, तो पार्ट बी में गलती हो गई। रीजन खुद ही बता रहा है उसको, तो भैया कोई चेक ही नहीं करना था। आगे देखो फटाफट से, रितिका डिसाइडेड, रितिका ने ये डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया, देखो भाई, टू गेट अप। ठीक है, डिसाइड कर लिया है सुबह जल्दी उठने का। उठता कहाँ है कोई, सुबह तुम डिसाइड तुम डेली करते हो सुबह उठना, लेकिन उठते कतई नहीं हो। कह रहा है टू वियर अ नाइस ड्रेस, कह रहा है अच्छा, कह रहा है ये डिसाइड भी किया है और अर्ली उठना का, और ये भी कह रहा है कि टू वियर अ नाइस पहनने का, एंड और कह रहा है कि ये करने का, वियर करने का एक नाइस ड्रेस, एंड विजिटेड हर। यहाँ भी देखो डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो चलो समझ में, टू एक अच्छी ड्रेस पहन करके, एंड विजिटेड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, विजिट, क्योंकि सब पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो विजिट का विजिटेड होना चाहिए, सिंपल सा था, सब कुछ पास्ट में चल रहा था, पास्ट में ही चलना चाहिए। चलो भाई देखो कह रहा है कि द स्टूडेंट आस्क्ड
आस्क के साथ में देखो लिख लो, आस्क के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं, नो प्रीपोजिशन। कभी कभी लगा देते हैं ही आस्क्ड टू मी, गलत है। कह रहे आस्क के साथ में नो प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब बात आती कभी कभी हम आस्क फॉर देते हैं, तो आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। क्या मतलब होता है भाई? डिमांड, डिमांड, डिमांड मांगना। तो आस्क फॉर ये बदल जाएगा सेंस है, कहीं पे आस्क फॉर लगाया तो उसका मतलब पूछ नहीं रहा है, वो मांग रहा है। देखो भाई आस्क में ठीक है, मी लग गया, इफ देखो कह रहा है सब कुछ सही है, इफ लग गया इसका मतलब क्वेश्चन रहा होगा। आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन। देखो भाई जल्दी से बताओ क्या गलती है, गलती आपको समझ में आ गई होगी। देखो भाई कह रहा है कि स्टूडेंट आस्क मी इफ आई न्यू, मैं जानता था कालिदास, कालिदास आगे कह रहा है कि वाज द ग्रेटर, वाज यहाँ पे क्या होना चाहिए? देन एनी अदर पोएट। तो भैया पार्ट यहाँ पे जो हमारा बी है इसमें गलती है, ठीक है। जब देन एनी अदर लगा हुआ है तो काली वाज द ग्रेटेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? कायदे में तो ग्रेटेस्ट होना चाहिए क्योंकि दा लगा हुआ है। और या फिर ऐसा बताऊं कि ग्रेटर से पहले दा नहीं लगता, इधर हटाओ इसको, ये क्या कर रहा है दा यहाँ पे, ये दा वाला ठीक है लोचा है, ठीक है भाई। तो इस दा को हटाना क्योंकि ग्रेटर जो हमारी है वो क्या है भैया? बताओ भैया कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पहले कब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो वो दा क्या कर रहा है? हटाओ इसको फटाक से। तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है। चलो भाई बढ़ो जल्दी से, चल भाई। देखो भाई कह रहा है कि इफ इट वुड, इफ इट वुड रेन। देखो बताओ भाई इफ से स्टार्ट हुआ है, इफ से स्टार्ट हुआ है, वुड क्या कर रहा है? इस वुड का काम खत्म करो। इफ इट रेन, अगर बारिश होती है, दे विल, अभी बताया कि भाई क्या करो? सिंपल प्रेजेंट करो, फिर प्लस में आगे क्या कर सकते हो? सिंपल फ्यूचर कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे फिर इफ होना ही चाहिए। तो देखो इफ या कोई भी कंडीशन, तो कह रहा इफ इट वुड रेन, अगर बारिश होती है तो दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे। भाई पार्ट ए में गलती थी। चलो भाई आगे देखो, नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर, गलती ढूंढने से पहले जैसे ही नॉट ओनली देखो माइंड में आ जाना चाहिए। नॉट ओनली का भैया पेयर किससे बनेगा? कहेंगे बट आल्सो से बनेगा। जैसे ही क्या देखो नॉट ओनली देखो माइंड में तुरंत दिमाग में आ जाए भाई नॉट ओनली लगा बट आल्सो, नॉट ओनली गए गए गए, आगे देखा जाके कहीं पे कुछ है, कहीं पे है बट लगा, लेकिन बट आल्सो नहीं लगा। बस गलती इसी पार्ट में है, गलती चेक नहीं करनी, पार्ट बी में गलती है। बोलो समझ में आई इतनी बात? जैसे ही नॉट ओनली मिला बट आल्सो से बनेगा। चेक करना चाहो नॉट ओनली के बाद डायरेक्ट ठीक है, दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट आल्सो, और ये भी दिया क्या? प्रोवाइडेड हिम विद द, ठीक है, क्योंकि क्या था ये भाई? पास्ट इंडेफिनिट था, वहां पे प्रोवाइडेड लगाया, ठीक है, हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगला। चलो भाई तो पार्ट किसमें गलती थी? पार्ट बी में गलती थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वाज टेकन विद सरप्राइज। देखो यहाँ पे गलती किस चीज की है? यहाँ पे टेकन, यहाँ पे TAKEN, टेकन बाय, टेकन बाय सरप्राइज। टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब आप किसी चीज से अवेयर नहीं होते और आपके सामने अचानक से कोई सरप्राइज आता है, तो टेकन बाय सरप्राइज होता है, ठीक है। तो आई वॉज टेकन बाय सरप्राइज, मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ है ना इस तरह जब मैंने देखा द ब्यूटीफुल ताजमहल, जब सुंदर ताजमहल को मैंने देखा। चल भाई बड़े क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सफर है लंबा, चलते रहिए। क्वेश्चन को देखिए कौन से एरर है पार्ट में। आई फिनिश्ड माई, मैंने फिनिश किया, आई फिनिश्ड माई हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, घरेलू कोर्स जो भी थे, बिफोर आई रीच्ड, तो घर के जो भी काम काज थे, आई फिनिश्ड माई ये भी हो गया, बिफोर ही रीच्ड। एक सेकंड ये देखो यहाँ पे हम लोग ये क्या है भाई, इसको हमने देखा तो ये मुझे लगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दूसरा वाला भी तो पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा वाला। अगर आपको याद हो जब कभी भी दो पास्ट के सेंटेंस आते हैं उनमें से एक परफेक्ट होता है। कहेंगे ऐसा कैसे भाई? दो लोग पास्ट में हो, ठीक है, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, तो फिर पास्ट परफेक्ट कहेगा जो ज्यादा पास्ट है हमें पास्ट परफेक्ट कर दो, तो एक फिर पास्ट परफेक्ट में रहता है। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा काम पहले हुआ है। और अदरवाइज आप ट्रिक याद रखो, बिफोर लगा है तो बिफोर वाला सेंटेंस जाएगा, ठीक है। बिफोर लगा है तो बिफोर पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बिफोर लगा है तो बिफोर पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर लगा है तो आफ्टर पास्ट परफेक्ट, मतलब आफ्टर बाद वाला पास्ट परफेक्ट रहेगा। आई फिनिश माई हाउस होल्ड कोर्स, और बिफोर, बिफोर का मतलब यहाँ पे तो आई हैड, अच्छा पास्ट है तो आई हैड, यहाँ पे हैड की जरूरत थी, ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग था। बोलो बात समझ में आई? जय बाके बिहारी। चलो भाई आई एम वेक्स्ड, फटाफट देखो, आई एम वेक्स्ड, वेक्स्ड ये देखो भाई, वेक्स्ड एट नहीं, वेक्स्ड विद, किसी पर्सन से परेशान होते हो, वेक्स्ड विद प्रीपोजिशन की एरर।
प्रीपोजिशन की वेक्स्ड का मतलब परेशान, वेक्स्ड हो, परप्लेक्स हो, अर्क्ड हो, बहुत सारे वर्ड बताए हैं। तो वेक्स्ड मैं उससे परेशान है, फॉर आगे जो भी हो कुछ पढ़ना ही नहीं है, बढ़ो आगे। चलो देखो भाई, चलिए कह रहा है कि द सीओ, अच्छा ये देखो यहाँ पे ओनली डिस्कस्ड नहीं होगा, द डिस्कस्ड ओनली, ठीक है। जो भी ओनली है वो किसके द्वारा क्वालिफाइज होता है, नाउन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड ओनली, ठीक है भाई। ये डिस्कस्ड ओनली रहेगा, ओनली डिस्कस्ड नहीं होगा, डिस्कस्ड ओनली होगा। आपने सारे सेंटेंस पढ़े भी होंगे, बताएंगे। चलो आगे, चलो भाई फटाफट से, जो सही कम पढ़ना चाहिए। आगे देखो, कह रहा है कि आई डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट। कह रहा है कि यहाँ पे देखो, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया, कहाँ पे, टू द टेम्पल, ये भी चलो सही है। अब यहाँ पे देखो ऑन फुट, कह रहा है ही वेंट देयर, वो गया वहां पे, कहाँ पे, बाय, कह रहा है कि मैं पैदल नहीं गया, और वह कहाँ गया, नहीं वह पैदल नहीं गया, बल्कि वह कहाँ गया, कार। अच्छा बाई, देखो यहाँ पे भाई, जब कभी व्हीकल वगैरह की बात होती है तो वहां पे करना क्या होता है, बाई कार, यहाँ पे लिखना, तो लिख लो, बाई कार, बाई साइकिल, बाई ट्रेन, बाई बस, ऐसे लगाते हैं। बाई दावा का कोई काम नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई। दा यहाँ पे क्या कर रहा है, इस्ता को हटाना है, इसी को एरर बताना है। चल भाई देखो भाई, कह रहा है कि सी असेंडेड, असेंडेड मतलब होता है बैठा, और कहाँ पे बैठा भाई, ये चढ़ा, असेंड मतलब चढ़ना, ठीक है। आगे देखो, टू द थ्रोन, अब बताओ असेंड के बाद में टू का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ही असेंडेड द थ्रोन, वो सिंहासन में बैठा, ठीक है। जाने नहीं, बैठने की बात हो रही है यहाँ पे। और आगे देखो, एट द अर्ली एज ऑफ 7 साल की उम्र में ही वो भाई बैठ गया सिंहासन पे। तुम्हारा क्या होगा, 20 साल के हो गए हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। चलो भाई देखो भाई, कह रहा है हिज नेम वाज हार्डली नोन आउट, नोन आउट नहीं होता, नोन टू होता। क्या होता है, नोन टू होता है, पार्ट बी में एरर। कह रहा है हिज नेम वाज हार्डली नोन टू हिज ऑन कंट्री, कह रहा है उसका नाम मुश्किल से उसके कंट्री में जाना जाता होगा। चलो भाई, नोन के साथ में टू आता है, ठीक है। पैसिव वगैरह में पूछ कभी आती है ऐसी गलती, ठीक है। जो आएंगे क्वेश्चन तो नहीं करा देंगे, खुद ही प्रैक्टिस होती रहेगी, याद हो जाएगा सब। चल भाई देखिए जल्दी से, कह रहा है कि द व्यू ऑफ द डाउन, ये देखो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। कह रहा है कि व्यू किसका, डाउन स्ट्रीम का। कह रहा है एंड डायरेक्टली ब्रिज द ऑसम, ये देखो ये डाउन नहीं होगा, ये होगा अंडर। क्या होगा, अंडर द ब्रिज वाज ऑसम, जो अंदर है वो मतलब नीचले की बात होगी यहाँ पे, तो अंडर लगाएंगे, ठीक है। आगे देखो, द वाटर वाज ड्रिपिंग, वाटर था ड्रिपिंग, ड्रिप मतलब टपटपा रहा था। आगे देखो, ये गलती नहीं है, पता लगा हम गोला कर दिए हैं। अच्छा तुम लोग, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, इसमें एरर कहाँ गई, एरर देखो इसमें डाउन में है, तो ये है क्वेश्चन में, ठीक है। आप समझ में आएगा तुमको। देखो भाई, ऑफ द ट्रीज, अब ऑफ नहीं, ड्रिप, जो ड्रिप राइट टपक रहा है, तो ड्रिप जब कभी किसी चीज से अलग होने की बात होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, ऑफ नहीं। ड्रिपिंग फ्रॉम द ट्री, तो ड्रिप हो रहा है फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम अलग हो रहा है, फ्रॉम, ठीक है भाई। चल भाई, वाटर वाज ड्रिपिंग फ्रॉम, तो गलती किसमें है, बी पार्ट में। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। कह रहा है प्रवीण सेट डाउन, प्रवीण सेट अपॉन बैठ गया, सोफा, ठीक है। सोफा विद हिज लेग्स, देखो भाई टक्ड का मतलब था सिकोड़ करके, जो नहीं कहते सिकोड़ करके बैठ गया। और आगे देखो, डाउन नहीं होगा यहाँ पे भाई, अंडर होगा यार, अंडर हो जाएगा। ये डाउन वाला कोई कैसी नहीं है। प्रवीण सेट अपॉन द सोफा, प्रवीण सोफा बैठा, विद हिज लेग्स, क्या हो जाएगा भाई, टक्ड अपॉन अंडर हिम, मतलब उस पर अपनी पैरों को मुड़ते हुए नीचे उसके, ठीक है। तो वहां पे बैठ गया वो। तो भाई गलती कहाँ पे थी, फटाफट से बताओ, पार्ट सी में गलती थी, ठीक है। चलो भाई देखो जल्दी से, कह रहा है कि सी वाज सो नियर टू अचीविंग हर गोल। समझ में आया, नहीं आया। देखो भाई, कभी भी ये जो सो लगा हुआ है, ये इसको क्या, किसको कहेंगे, वेरी को नहीं हटाएगा, वेरी लगाओ, अदरवाइज टू लगाओ। क्या लगाओ, वेरी। सो कब से आने लगा, वेरी और टू की जगह पे, टू का पेयर होता है, सो एज का पेयर होता है, यहाँ पे वेरी लगाओ। कह रही वाज वेरी नियर टू अचीविंग हर गोल, वेरी लगाओ, अदरवाइज मेरे भाई टू लगाओ, इस सो को तो हटाओ, ये सो गलत है, ठीक है। आगे देखो, चलो फटाफट से। कह रहा है कि ही वाच्ड एज फाइट्स, कह रहा है कि ही वाच्ड देखा एज फाइट्स ब्रोक आउट, फाइट्स जो थी वो ब्रोक आउट मतलब और ज्यादा बढ़ी। कहां से, अक्रॉस, यहाँ पे अलॉन्ग नहीं, अक्रॉस आएगा भाई। क्या आएगा, अक्रॉस का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर, मतलब द सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक जगह से दूसरे जगह में। तो वास्ट और फाइट ब्रोक आउट हो रही है, अलॉन्ग नहीं।
अलोंग तो बताएंगे पास के लिए आता है, ये तो अक्रॉस जाएगा एक सिटी से दूसरे सिटी में। आगे देखो भाई, कह रहा है कि सेवरल ग्रेट, सेवरल ग्रेट, सेवरल का मतलब कई, ठीक है भाई, कई ग्रेट बैटल्स, कई सारे युद्ध हैं, जो कई सारे युद्ध हैं, क्या कहेंगे, टुक प्लेस। अब देखो भाई, कई सारे युद्ध ने जगह पाई है, टुक प्लेस का मतलब होता है लड़े गए हैं। अमांग द ब्रिटिश, द ब्रिटिश ठीक है, द अमेरिकन ये भी ठीक है, लेकिन अमांग क्या कर रहा है, अमांग इज यूज्ड, बताओ काहे के लिए, मोर देन टू, मोर देन टू। यहां पे देखो ये मोर देन टू होना चाहिए, मोर देन टू। यहाँ पे भी क्या करें, कहेंगे बिटवीन किस दिन काम आएगा, बिटवीन किस दिन काम आएगा, तो बिटवीन लगाओ, क्या लगाओ, बिटवीन लगाओ। साफ करो यहाँ पे, इसको हटाओ, ठीक है ना, ये है गलत, क्या सही है, कहेंगे BET, बिटवीन सही है, ठीक है भाई। गलती कहाँ है, पार्ट बी में। चल भाई बढ़ो जल्दी से, चलो भाई, द स्ट्रीम, एक सेकेंड, चलो भाई पढ़ते रहना क्वेश्चन। द स्ट्रीम गरगल्ड हो गया कंटेंटली एज इट स्लोप्ड टू द राउंडिंग द बैंड। चलो भाई देखो जल्दी से, बहुत सिंपल सी एरर है, डरना नहीं है। देखो भाई कह रहा है कि स्लोप्ड टू, और टू के बाद में क्या आता है हमको मालूम, 2 + V1, ठीक है, इसको इन्फिनिटिव बोलते हो जिसको। ये यहाँ पे राउंडिंग क्या कर रहा है, इसमें गलती है, ठीक, ये गलती है, यही गलती है। चल भाई देखो आगे, दे डिड नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, दैट वाज द डाउन डिग्निटी प्रिंसेस। जल्दी से देखो क्या गलती है, जल्दी से देखो, तो यहाँ पे क्या, दे डिड नथिंग दैट वाज डाउन, अंडर, ये देखो भाई यहाँ पे डाउन के बजाय क्या होना चाहिए, अंडर होना चाहिए, ठीक है, अंडर द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। अंडर का डिग्निटी मतलब उस आदमी की डिग्निटी को बहुत ज्यादा अंडर करना, इसका मतलब होता है कि किसी को प्रेस्टाइज से भी कम आंकना, मतलब एक प्रिंसेस जो थी उसको एक वेश्या से भी कम आंका जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर आना चाहिए, अंडर द डिग्निटी, अंडर द डिग्निटी, ठीक है, डाउन डिग्निटी नहीं, अंडर द डिग्निटी। चल भाई गलती किस पार्ट में है, एक सेकंड, ये डाउन में गलती ना, तो भाई यहाँ बी में गलती हो जाएगी। चलो भाई करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा व्हाट आर यू डूइंग, बाई हेयर नहीं, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, भाई का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे भाई। चलो ठीक है, पार्ट सी में एरर थी, ठीक है, ऐसा सारे क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूं, सब क्वेश्चन एसएससी के सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है ना भाई। चलिए कह रहा है कि एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट, पढ़ो फटाफट से, पढ़ो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को। कह रहा है कि एज बेंजामिन रैन नेक्स्ट द स्ट्रीट ही वंडर्ड व्हाट ही शुड बाई। क्या लगता है किस पार्ट में गलती है, यहाँ पे देख लो जल्दी से। एज बेंजामिन रैन, ये देखो, ये देखो 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 जल्दी से, नेक्स्ट द स्ट्रीट, नेक्स्ट के बदला क्या होना चाहिए यहाँ पे, अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलोंग, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है, गली में घुमा है, नेक्स्ट स्ट्रीट नहीं, यहाँ पे अलोंग कर लो, ठीक है, तो बी पार्ट में गलती हो जाएगी इसमें, ठीक है। आगे देखो, कह रहा इफ इट हैड अ ब्राइट ब्लू, ठीक है, कवर, ठीक है, ये कह रहा है कि ब्राइट ब्लू कवर था, व्हिच ही वाज केयरफुल, ठीक है, जिसके लिए वो क्या था, बहुत ज्यादा केयरफुल था, केयरफुल नॉट, ये देखो भाई, नॉट के बाद में डू सॉइल नहीं, यहां करो टू सॉइल, मतलब डर्टी करना, तो जिसके लिए वो केयरफुल था, ही वाज केयरफुल नॉट टू सॉइल, मतलब इसको गंदा नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेंस निकल के आएगा, डू नॉट मेक डर्टी समथिंग। आगे देखो भाई फटाफट से, स्पीड नहीं कम होनी चाहिए। द बॉय हु सेट क्लोज, सेट क्लोज हिम, क्लोज का मतलब पास है उसके, ये देखो सेट क्लोज टू हिम, ठीक है ना भाई। द बॉयज हु सेट क्लोज टू हिम, जो उसके पास बैठा था, वाज हिज सन, उसका सन है भाई। यहाँ पे टू की कमी थी, किसकी कमी थी, टू की कमी थी। क्लोज हिम का मतलब हो जाता है किसी के बहुत नजदीक होना, करीब होना, ये वो वाली नजदीकियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठने के बाद क्लोज टू मतलब उसके पास में बैठा है भाई, ठीक है। चल भाई कह रहा है कि व्हेन आई रिटर्न आई फेल्ट अ बिग कैट ब्रश साइड मी, देखो कह रहा है व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, आई फेल्ट मैंने फील किया, अ बिग कैट, एक बिग कैट ने क्या किया, ब्रश, यहाँ देखो भाई ब्रश क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रश होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ फास्ट में चल रहा है। ब्रश्ड मी एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने क्या किया, गेट को खोला। ऑप्शन एक सेकंड, ब्रश वाले में गलती थी, ये तो गलत है, तो ऑप्शन बी में गलती हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई कह रहा है ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स, कह रहा है कि वो जा रहा है लाइक करने क्लोथ्स को, या ऐसा कुछ बोल सकते हो, सी बॉट, ठीक है। ये देखो ऑफ द ट्रिप, ऑफ द ट्रिप नहीं होगा यार, क्या होगा, फॉर द ट्रिप,
फॉर द ट्रिप, आप हटाओ, ठीक है, उसने ट्रिप के लिए कपड़े खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर थी। कह रहा है कि यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। ही सेड, उसने कहा, स्टेपिंग टू हर, स्टेपिंग, अब देखो यहाँ पे स्टेपिंग का मतलब आगे की ओर बढ़ते हुए, स्टेपिंग तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टूवर्ड्स लगाएंगे, टूवर्ड्स मतलब की ओर, जैसे राजा की ओर, तो राजा की ओर जा रहा था, राजा के महल की ओर जा रहा था, ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द किंग पैलेस, तो राजा के महल की ओर जा रहा था। पार्ट सी में एरर, ठीक है भाई। चले भाई, बढ़ो भाई, बढ़ते रहना है। चलिए भाई, देख लिए फटाफट से कौन से पार्ट में है गलती। कह रहा है ही वाज सच, ही वाज सच, ही वाज सच, एक सेकेंड, कह रहा है कि ही वाज सच अ वंडरफुल पर्सन। यहां पे देखो, ये देखो इनटू क्या कर रहा है, इन, याद कर लो, इन मैनी वेज, इन मैनी वेज होगा, इन वेज होगा, ठीक है, जो भी कुछ हो, इन वेज, सम वेज, जो भी कुछ हो, तो यहाँ इनटू का कोई काम नहीं था, गलती हमारे इसमें थी। इन वेज होगा, इन सो मैनी वेज होगा, जो भी कुछ होगा इस हिसाब से होगा, लेकिन इस हिसाब से नहीं हो कि इनटू लगा दिया, ठीक है भाई। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैजिशियन प्लेस द बॉल अंडरनीथ, अरे भाई ये देखो मैजिशियन ने क्या किया, प्लेस किया बॉल को कहां पे भाई, अंडरनीथ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंडर हिज अंडर ऑफ हिज हेड, अंडर हो जाना चाहिए क्या, जल्दी डाउन होना चाहिए, कैट के डाउन, कैट के डाउन यहां लग जाना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। एंड तो ये गलती भाई जो है पार्ट बी में है, अंडरनीथ तो नहीं हो सकता, ठीक है। चलो भाई आगे देखो। द फोन दैट माई फादर बॉट, जो फोन मेरे पापा ने खरीदा, इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन कौन लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, ये देन क्या कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, डिफरेंट, हाँ ठीक है, फ्रॉम। अच्छा एक चीज और देखो भाई, एक चीज और देखो, ये तो हो गया डिफरेंट, तो ये पार्ट बी का था ना पार्ट, अगले पार्ट में देन योर्स की जगह पे, तो बात समझो, देन की जगह पे क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देन की जगह पे क्या होना चाहिए भाई, कहेंगे फ्रॉम होना, तो देन योर की जगह पे यहां मैं लिख दे रहा हूं फ्रॉम, और आगे योर भी अभी नहीं कंप्लीट है, तो यहां पे लिखोगे योर्स, क्योंकि फोन की कंपैरिजन, फोन की तुलना हो रही है ना, तो फ्रॉम योर्स, तुम्हारे फोन से, ठीक है ना भाई। चलो अच्छा इतने क्वेश्चन है, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको इतना रखना है। और आपको बता दें क्वेश्चन अभी इसमें टाइप है, लेकिन वो हमें देखने कहां पर है, नेक्स्ट क्लास में से लेके आते हैं, और अपना प्यार सपोर्ट से बनाए रखिएगा, और फिर एक क्लास में एक ऐसे ही जोश के साथ में मिलते हैं, और इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा देंगे, पेपर कोई भी आ जाए यार, कतई डरना नहीं है, सारे के सारे करवा देंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं बताता कि हमको किस पेपर में जाना है, कौन भी कॉन्सेप्ट नहीं बताता, चाहे वो नो सुनर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो पेपर जो भी हो यार, क्वेश्चन थोड़ा ना बताएगा हमें इसमें आ गए तो उसमें नहीं जाएंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाएगा, चीजें तो वही रहनी है, प्रीपोजिशन है वही रहनी है। तो आपको करना क्या है, सारे के सारे, चाहे कोई बच्चा हो, ये सारे के सारे आज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने आज कराए साथियों, वो किससे रिलेटेड थे, आपके एसएससी, सीजीएल और प्री, मैं फिर कह रहा हूं प्री 2017 के ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे 2016 2015 कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो आया हुआ है। और बता दूं एनडीए जिनका पेपर अभी है 10 अप्रैल को, ठीक है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा आपको 10 अप्रैल वालों, एनडीए वालों, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, और पेपर के बाद मिला लेना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे से सब कुछ मिल जाएगा, जो ये बोल के आपको आश्वासन देते हैं कि भाई मेरे से सब कुछ मिल जाएगा, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना गारंटी जरूर ले सकता हूं कि 10 नंबर का जो आपका एंटोनियम आता है, 10 नंबर का जो सिनोनियम आता है, 10 नंबर का आइटम्स जो आते हैं, 10 नंबर, ये 20 नंबर में से मेरे 15 से 18 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। 15 से 18 क्वेश्चन मेरे मिल जाएंगे, इसी क्लास जो क्लासेस चल रही है पढ़ाए हुए, बस आप अपना भरोसा रखिएगा, एक बार अपने भाई भरोसा रखना, सारे क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसी जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।